हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं नंबर सिस्टम से एक्सेप्शन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। बाकी टॉपिक से भी एक्सेप्शन क्वेश्चन रहेगा जो हमेशा पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे उसे छोड़ देते हैं। तो आज नंबर सिस्टम का 7वां पार्ट है। देखते हैं, कल भी शून्य की संख्या निकालने के बारे में पढ़े थे, 2-3 क्वेश्चन कल भी था, आज भी कुछ है। तो देखते हैं 2 गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 गुने 500 के परिणाम में। ठीक है, यहाँ छूट गया टाइपिंग में, के परिणाम में। चलिए, के परिणाम में के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन के ईयर को छोड़िए, क्वेश्चन का है 500 के परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप इसको यदि हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये सीरीज क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, डॉट 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 50, इस तरह का सीरीज बन जाएगा। अब कल हमने बताया था कि शून्य की संख्या निकालना हो तो उसके लिए ट्रिक होता है कि 250 को आप 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 50। जो ये आया भागफल उसमें फिर 5 से भाग दीजिए तो 10, फिर 10 को 5 से भाग देते हैं तो कितना है। अब यही इसी को आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा जोड़कर 62 आएगा। तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 62 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100 तक के सम संख्या को गुना करने पर परिणाम के अंत में कितने शून्य होगा। तो इसको भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। चलिए, ये 50 तक होगा, इस तरह से लिखेंगे तो 50 को 5 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 को हम 5 से भाग देंगे 2 आएगा, जुड़कर 12 हो गया। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आंसर यहाँ 12 होगा। इसको गुना करने पे अंत में कितना शून्य आएगा वो निकालना है, तो ट्रिक ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 3 गुने 5 गुने 99 के अंत में कितने शून्य होंगे। अब थोड़ा गौर कीजिए, शून्य लाने के लिए क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो इसमें सम संख्या चाहिए और एक 5 चाहिए, तभी शून्य आता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि संख्या सम होता तो उसमें 0 भी आता, 10 20 आता, तो इसके कारण भी 0 आता। अब इसमें 10 में भी 2 गुने 5 इंक्लूड है, इसमें भी 2 गुने 5 इंक्लूड है, तो 2 गुने 5 के गुण से ही हमेशा 10 प्राप्त होता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए 0 की संख्या कितना होगा 0, मतलब कि एक भी 0 की संख्या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 गुने 3 गुने 5 99 के और 128 के परिणाम में 0 की संख्या। तो यहाँ भी हमको 2 और 5 की संख्या काउंट करना होगा, 2 और 5 की संख्या इकाई स्थान पे काउंट करना होगा और उसके अनुसार बताना होगा। जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतनी ही होगी। तो यदि हम इसमें चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो इसमें तो 2 आने की संभावना नहीं है, लेकिन 5 आने की संभावना है। 5 है, 15 है, 25 है, डॉट 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 95 तक। तो 5 आने की जो संख्या है वो 10 है, इसको ऐसे रखिए। अब 128 को आप तोड़ते हैं तो तोड़ के देखिएगा तो क्या होगा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 3 7, 2 की संख्या कितनी है 7। हमने अभी बताया कि 5 और 2 से ही 10 आएगा, तो जिसकी संख्या कम होगा उतना ही संख्या होगा। 2 की संख्या 7 ही है, 5 की संख्या 10 है, तो आंसर 7 होगा। इस टोटल की गुणज में जब लास्ट में शून्य की संख्या वो होगी वो कितना होगा 7 होगा, तो आंसर हो गया 7। तो आज नंबर सिस्टम का एक्सेप्शन क्वेश्चन का 7वां भाग पूरा हुआ। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के लिए शेयर करते रहिए और हमारे साइट पे जाकर भी जीके जीएस पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेट प्रैक्टिस भी है एनटीपीसी का और यूपीएससी का, और गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का ग्रुप है। ये ऐप का ही वेब वर्जन है। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।